बैठकर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उन्होंने क्या देखा कि एक हिरण बहुत वेग से दौड़ती हुई आ रही है और आते समय उसके पीछे एक सिंह उसको खेदा है। अब उस हिरण ने अपने प्राण को बचाने के लिए नदी को छलांग लगाती है और जैसे छलांग लगाती है वह हिरणी गर्भ से थी और उसका प्रसव उसी नदी में हो गया। और जब उसी नदी में हो गया तो भरत जी ने देखा कि वो बच्चा उसी पर तड़प रहा है। भरत जी ने उस बच्चे को उठाया और उठाकर अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में जब ले गए तो उसको रोज नहलाते खिलाते, कुछ अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते, मतलब जैसे कोई अपने पुत्र की सेवा करता है उसी प्रकार से राजा भरत उस हिरण की सेवा करने लगे। और महाराज एक दिन ऐसा हुआ कि उस हिरण में राजा भरत का इतना मोह हो गया कि जब वो हिरण राजा भरत को छोड़कर चली गई तो वह उसी के सोच में बैठे हुए थे। और जब उसी के सोच में बैठे हुए थे तो उसी समय राजा भरत की मृत्यु आ गई। और जब राजा भरत की मृत्यु आ गई वो हिरण का याद करते करते अपने प्राण को त्याग देते हैं। और जब उनका प्राण चला जाता है महाराज तो दूसरे जन्म में वो हिरण का जन्म पाते हैं। दूसरे जन्म में वो हिरण का जन्म पाते हैं। और जब वो हिरण का जन्म पाते हैं तो वह ये समझ जाते हैं कि यह मेरे अंत जो समय था, अंत स्मरण के कारण मुझे ये हिरण का जन्म मिला है। अंत स्मरण के कारण मुझे ये हिरण का जन्म मिला है। और वो समझ गए। और जब वो समझ गए भैया तो वो जब वो कुछ खाए ना कुछ पिए ना ऐसे बैठे रहे, उनके मन में ये आया कि कितना जल्दी मेरा शरीर छूट जावे। और छूटा। कुछ समय के बाद उनका हिरण का शरीर छूट गया भगवान। और जब हिरण का शरीर छूटा तो वो एक अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के घर में उनका जन्म होता है। और जब जन्म लेते हैं तो उनके पिताजी बहुत विद्वान थे और प्रतिदिन इनको पढ़ाते कि हे पुत्र तो कुछ पूजा पाठ किया करो, गायत्री माता का जप किया करो, कुछ हनुमान जी की पूजा किया करो। परंतु भरत जी के मन में तो केवल यही था कि अब मुझे तुम्हारा नाम तो भरत है लेकिन तुम मूर्ख ही हो, इसलिए तुम जड़ बुद्धि हो। और जो जड़ बुद्धि होते हैं उनके भगवान कभी गुरु हो जाए तब भी उनको बुद्धि नहीं आ सकती है। इस प्रकार से जब उनके पिता ने उनको पिताजी का देहांत हो जाता है और घर में भाभी और भैया का जब राज होता है तो भरत जी को घर से निकाल दिया जाता है। भरत जी को घर से निकाल दिया जाता है। और भरत जी जब घर से निकल जाते हैं तो जंगल में चलते 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 जाते हैं और एक डाकू भद्रकाली की पूजा कर रहा था। और भद्रकाली की पूजा उसी दिन पूर्णाहुति थी। तो पूर्णाहुति जब भद्रकाली की होती है भैया तो उसमें बलि दी जाती है। तो अपने सभी साथी को भेजे कि जाओ और जाकर एक नर को लेकर आओ। और नर को लेकर आना, आज उसकी बलि होगी तभी मेरा पूजा पूर्ण होगा, तभी मेरा पूजा पूर्ण होगा। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा
तो उनके सभी दूत लोग चले गए जंगल में, और जंगल में जाते हैं, देखते हैं कि वही जड़ भरत जी घूम रहे थे। और जब जड़ भरत जी घूम रहे थे भैया, तो जड़ भरत जी को पकड़ कर ले आई कि चलो आज तुम्हारा पूजन होगा। लेकर आते हैं और भरत जी का पूजन होता है, और हल्दी से उनको स्नान कराया जाता है, और माला वाला जब पहना कर उनको तैयार किया जाता है, तो भरत जी को ये पता चल जाता है कि आज मेरी बलि होने वाली है, आज मेरी बलि होने वाली है। परंतु भरत जी ने सोचा कि मैं अपने प्राण का त्याग करना चाह रहा था, आज वो समय ही आ गया, तो अब मुझे कुछ बोलना नहीं है। मैं अपने प्राण का त्याग करूंगा, लेकिन कुछ बोलूंगा नहीं। और भरत जी लेट जाते हैं, और लेट कर भरत जी भगवान को सुमिरन करते हैं कि प्रभु अब आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, इस संसार में रहने का मेरा मन तनिक मात्र भी नहीं है। इस प्रकार से भरत जी भक्ति कर रहे हैं, और जैसे तुरंत भद्रकाली की मूर्ति फट जाती है और देवी माता प्रकट हो जाती है। और जैसे देवी माता प्रकट होती है, तुरंत उसी फरसे से लेकर उस डाकू के सर को काट कर मैया अलग कर देती है। प्रेम से भद्रकाली मैया की जय। आदि शक्ति ब्रह्मा भगवती की जय। और जब डाकू को माता मार देती है, भरत जी को बड़ा ही संकोच होता है कि ये क्या हो गया, आज मेरे ही कारण किसी की मृत्यु हो गई। और उसके पालकी में जो 4 लोग चल रहे थे, एक की तबीयत बिगड़ गई, और जब तबीयत बिगड़ी तो भरत जी को ही वो लोग पकड़ कर ले गए कि चलो और मेरे राजा का पालकी लेकर चलना चाहते हो। जब इस प्रकार से राजा बार बार भरत जी को प्रताड़ित कर रहा था, तो भरत जी ने कहा कि अगर आज हम फिर नहीं बोले तो कहीं फिर ना अनर्थ हो जाए और राजा की मृत्यु हो जाए। भरत जी ने कहा कि हे राजन, आप कह रहे हो कि ये शरीर पृथ्वी पर बोझ है, तो आप मुझे ये बताओ कि एक मिट्टी दूसरे मिट्टी पर बोझ कैसे हो सकता है? एक मिट्टी दूसरे मिट्टी पर बोझ कैसे हो सकता है? राजा ने कहा कि ये कोई विद्वान ब्राह्मण है, लगता है मैंने किसी गलत व्यक्ति को ले आए हैं। और राजा तुरंत नीचे उतरते हैं और भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके कहते हैं, हे प्रभु, आपने तो सही कहा कि एक मिट्टी दूसरे मिट्टी पर बोझ नहीं हो सकती, परंतु एक मिट्टी दूसरे मिट्टी पर बोझ नहीं हो सकता है। इसलिए हे मुझे बताइए कि अगर किसी के, आप मुझे ये बताइए कि जैसे किसी पात्र में, जैसे किसी बर्तन में एक पत्थर रख दिया जाए और उस बर्तन को खूब गर्म किया जाए महाराज, तो पक जाए। लेकिन आप मुझे बताइए कि एक आत्मा कैसे किसी शरीर पर बोझ बन सकती है? एक आत्मा किसी शरीर पर कैसे बोझ बन सकती है? आप मुझे ये बताइए। एक आत्मा किसी
प्रकार से राजा रघुगण भरत जी की बातों को मानकर और वहीं से वापस चले जाते हैं और भरत जी उसी रास्ता पे आगे बढ़ते हुए जाते हैं महाराज। तो उत्तराखंड में जाकर भगवान की तपस्या कर और अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, जब भरत जी ने अपने शरीर का त्याग और अनेकों पाप करते हैं, अनेकों पाप करते हैं और इसी पाप को करते हुए उनको ये नहीं पता चलता है कि मुझे भगवान के धाम में जाना है और भगवान के धाम जाना है, परंतु वो अपने कुटुंबों का पालन पोषण करने के लिए चोरी चकारी आदि अनेक प्रकार से पाप करते रहते हैं महाराज। समय जब आता है तो वही नरक की यातना करते हैं और इसी के संदर्भ में भगवान शुकदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को नरक की यातना करके सुनाया। राजन कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति अपने जीव की स्वाद के लिए निरीह पशुओं को मारकर उनकी हत्या करता है, उन्हें यमराज के दूत कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं, कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। और जब उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं तो उन्हें खौलते हुए कढ़ाई में तेल में डालकर उनके शरीर को तला जाता है और जब शरीर को तला जाता है तो वो जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी ये पाप को नहीं करूंगा। लेकिन जितना उनका पाप होता है भैया, उतना उनको यातना मिलती है और उसी यातना को भोग कर तब उनका पुनर्जन्म होता है। आगे भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य अपने पद का दुरुपयोग करता है और अनेक प्राणियों की हत्या करता है अपने पद का दुरुपयोग कर तो कि इससे पहले कितने ऐसे अजामिला दास्या संसर्ग दूषिता। कहते हैं राजन, काल कुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था महाराज, और घर को आता है तो अजामिल के पास 10 संतान थे। कितने? 10 संतान। सबसे छोटे संतान को वो बहुत प्रेम करता था महाराज और उसका नाम नारायण था। कि तस्या प्रियवता पुत्र भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, सबसे प्रिय पुत्र उनका वही नारायण था, जो उनका सबसे छोटा पुत्र था। अजामिल उसको नहीं ले जा सकता हूं। मेरा तो यही काम है कि जो भी पापी मनुष्य है उसको लेकर यम कि हे तुझ पाया स्वयं यमराज के दूत कहते हैं कि हे महाराज, वेद जिस चीज को मानता है वह, और वेद है वेद, तो भगवान नारायण के जो मुख से वेद निकला है तो भगवान नारायण साक्षात वेद स्वरूप है।
इसलिए भगवान नारायण को अगर कोई नाम ले लेता है, कोई अंत में स्मरण कर लेता है, तो भगवान नारायण की कृपा से उनका मोक्ष हो जाता है, उनका मोक्ष हो जाता है। परंतु कब? जब वो अंत समय में भगवान नारायण का नाम लेते हैं, अंत समय में भगवान का नारायण का नाम लेते हैं। कहते हैं कि संकेतम परिहास्यम वा अस्तंभन हेलन एव च वैकुंठम नाम्रणागृहणाम मासे अगरम विदो। कहते हैं कि हे महात्मा, जो भी मनुष्य संकेत में भगवान नारायण का नाम ले लेता है, परिहास में भगवान नारायण का नाम ले लेता है, और मजाक करते समय जो भगवान नारायण का नाम ले लेता है, वह भगवान नारायण की कृपा से उनके सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं और भगवान नारायण के धाम को चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पापी होते हैं जो पंचेती महापाप में कहा गया कि इन पांचों से बड़ा कोई पापी नहीं है, इनसे नीचे नीचे सभी पापी होंगे महाराज। लेकिन ऐसा पाप करने वाले भी भगवान नारायण के नाम को लेकर वो भी उठ जाते हैं। कहते हैं कौन ऐसे पाप है कि गुरुणाम चालंगो नाम गुरुणो चालंगति चा प्रियाश्चिते पापानां ज्ञातो तानि महासवे। कहते हैं ऐसे पापी जो अपनी गुरु के पत्नी का हरण कर लिए हो, मदिरा पान करते हो, दासी का संग करते हो, चोरी करते हो, ऐसे 5 महापापी जो है वो भी भगवान का नाम लेकर तर जाते हैं, वह भी भगवान का नाम लेकर तर जाते हैं। जैसे कोई भी मनुष्य हो महाराज, वो राम का नाम लेकर राम नाम के साबुन से अपने शरीर में जितना मालिश करता है, भगवान की कृपा से उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं, उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। कहते हैं जो मनुष्य राम नाम के साबुन से अपने मन के मैल को छुड़ाएगा, तब उसका मन जब निर्मल होगा, तब वो भगवान राम का दर्शन पाएगा। कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के निर्मल से वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम
के दर्पण मेवा राम का दर्शन पाएगा। राम नाम हरे नारायण दिल आएगा। मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुत से जो साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। साधन तेरा चाहे जब प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल कर पाना है क्या, जब दीपक में प्रकाश नहीं। साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल कर पाना है क्या,
सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की, गौरी शंकर भगवान की। तो भगवान के दूत कहते हैं कि हे मुनियों, जो भी सांकेत में, परिहास में, मजाक में, जैसे भी अगर वो भगवान का नाम लेता है तो भगवान इतने भोले हैं, सच्चिदानंद भगवान इतने करुणामय हैं कि उस जीव का मोक्ष कर देते हैं। ये सब कथा भगवान सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया। भैया आगे कथा आती है कि दक्ष प्रजापति को जब वीरभद्र ने मार दिया था तो उन पे बकरे का सर लगाया गया था। तो उन्होंने उस बकरे को सर जब लगा देखा तो उनको ये हो गया कि अब मुझे अपना शरीर त्याग देना चाहिए, तो अपने शरीर को त्याग दिया और दूसरे जन्म में वो प्रचेता के पुत्र बन के प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति प्रचेता के पुत्र बन के प्रकट हुए और 5 जन की कन्या के साथ, अक्षरी के साथ उनका विवाह हुआ भैया, और उनको 60 संतान हुई, 60 कन्याएं हुई। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, उन 60 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति ने 27 तो चंद्रमा के साथ कर दिया, जो 27 नक्षत्र होते, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, और 10 कन्या का विवाह धर्मराज के ऋषि के साथ करते हैं और बाकी कन्या का विवाह महर्षि कश्यप के साथ कर देते हैं, जो बचते हैं। और कश्यप के साथ जब करते हैं तो इन्हीं से ब्राह्मण का कुल का प्रचलन हुआ, यही से ब्राह्मण का कुल आगे बढ़ा। और इन्हीं के वंश को विस्तार करते हुए भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, इंद्र अपने स्वर्ग में बैठकर और नृत्य को देख रहे थे। उसी समय देव गुरु बृहस्पति जब वहां पर आते हैं भैया, तो अपने गुरु को देखकर अगर कोई चेला ना उठे, उनको आसन ना पूछे, तो एक गुरु को कितना कष्ट होगा बताइए। कोई गुरु आया है और उसका चेला उसके सामने बैठा हुआ है, आसन तक नहीं छोड़ रहा है। देव गुरु बृहस्पति इतना देखते ही उनका मन खिन्न हो गया और वो तुरंत वहां से वापस चल दिए। तुरंत वहां से वापस चल दिए और जब वापस चले तो दोबारा फिर लौटकर स्वर्ग लोक गए ही नहीं देव गुरु बृहस्पति। और जब किसी का शरीर भैया या किसी का आत्मा अगर उनके गुरु निकल गए, कि गुरु की शक्ति अगर चेला के ऊपर से हट जावे, हाथ हटा ले गुरु, तो क्या होता है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। लेकिन अगर गुरु ना रहे तो चेला पहलवानी नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जब देव गुरु बृहस्पति छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को जब ये पता चलता है कि अब पूरा स्वर्ग विहीन हो गया गुरु से, अब अगर आक्रमण किया गया तो अवश्य ही हमारी विजय हो जाएगी। यही सब सोचकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी सभी राष्ट्र टोली को लेकर जाते हैं और आक्रमण करते हैं और उसमें स्वर्ग को वो जीत लेते हैं। स्वर्ग को वो जीत तो लेते हैं, वहां पर वो राज करते हैं। अब इंद्र देवता वहां से भागते फिर रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास इंद्र देवता जाते हैं और कहते हैं, ब्रह्मदेव कोई उपाय तो बताओ, मैं पुनः स्वर्ग कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। वहां की छवि मेरी चली गई। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो इंद्र, तुमने जो गलती किया है उसका क्षमा तो इस पृथ्वी पर कोई देने वाला नहीं है, परंतु मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। इंद्र देवता ने कहा, क्या गुरु जी? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र देवता, तुम जाओ और त्वष्टा महर्षि के जो पुत्र है उनका नाम विश्वरूप है, वो बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही विद्वान है। वो तो उनको लेकर आना और अपने गुरु के पद पर उनके बैठाना, और कृपा हुई तो पुनः तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी।
जब इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा ने इंद्र से कहा, इंद्र भैया दौड़ते हुए गए और त्वष्टा महर्षि के पैर को पकड़कर रोने लगे कि हे महर्षि, मैं आपसे अनुग्रह करने आया हूँ, आप अपने संतान को मेरे गुरु बनाकर भेज दीजिए स्वर्ग पर, मेरा स्वर्ग गुरु से विहीन हो गया है। जब इंद्र रोदन करने लगे तो त्वष्टा महर्षि ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूँ, मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूँ, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि कोई आघात हो जाए मेरे पुत्र के साथ। इंद्र ने कहा कि हे महर्षि, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, आपके पुत्र के साथ कोई आघात नहीं होगा। जब इस प्रकार से महर्षि ने कहा, इंद्र ने विश्वरूप को अपने साथ लेकर जाते हैं भैया और गुरु की गद्दी पर बैठा देते हैं, उनका चरण उलते हैं। उसी समय विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया इंद्र को, और उस नारायण कवच के उपदेश से पुनः इंद्र देवता अपने स्वर्ग को पुनः जीत लिए, पुनः जीत गए स्वर्ग को और राज करने लगे। आगे बहुत दिन जब बीत गया तो एक दिन विष्णु रूप हवन कर रहे थे, और हवन जब कर रहे थे तो उनका एक कुल भैया राक्षस बनता था। जैसे हम लोगों के यहाँ कोई पिंडदान वगैरह होता है तो कहते भैया 3 पीढ़ी नाना के पक्ष का भी रहेगा और 3 आपके पक्ष का रहेगा, क्योंकि मात कुल और पितृ कुल दोनों कुल का जब पिंडदान श्राद्ध किया जाता है तब जाकर घर से वो पितृ दोष की समाप्ति होती है। जो घर में पितृ दोष हो या गया श्राद्ध करने के लिए या अपने पितरों को बैठाने के लिए जाए, दोनों कुल को जब साथ लेकर चला जाता है तब जाकर वो प्रसन्न होते हैं। तो विश्वरूप ने हवन करते समय अपने ननिहाल पक्ष के भी पक्ष को आहुति देना प्रारंभ कर दिया, और जब आहुति दे रहे थे तो इंद्र को ये पता चल गया, और जब इंद्र को पता चला भैया तो इंद्र तुरंत अपने फरसा को उठाते हैं और उठाने के बाद में एक मारते हैं और विश्वरूप का सर कटकर अलग हो जाता है। तीनों सर कटकर अलग हो जाता है, हाहाकार मच जाता है और इंद्र को ब्रह्म हत्या लग जाती है। इंद्र को ब्रह्म हत्या जब लगती है तब भगवान ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं, कहते हैं कि मुझे ब्रह्म हत्या लगे, इसे कैसे छुटकारा मिले। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, आपके ब्रह्म हत्या को मैं बांट देता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र की ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। किसमें बांटा? पहला भाग मिला आम में जो बांधा लगता है जिसमें फल नहीं होता उसमें बांट दिया। दूसरा बांटा जब सावन में भादों में नदी में बाढ़ आता है और उसमें जो फेना आता है उस फेना में बांट दिया। तीसरा ऊसर भूमि में बांटा, जो भूमि पर कभी अनाज पैदा नहीं होता है, बंजर पर रहता, उसमें बांट दिया। और चौथा स्त्रियों के रजोधर में बांट दिया। इन चारों में ब्रह्म हत्या को बांटकर और इंद्र के मुक्त कर दिए ब्रह्मा जी। उधर जब त्वष्टा महर्षि को ये पता चला कि मेरे पुत्रों को इंद्र ने मार दिया है, प्रेम सुरे सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेम सुरे सच्चिदानंद भगवान की जय। और जब महर्षि को ये पता चला तो उन्होंने एक यज्ञ ठाना, और जब यज्ञ ठाना भैया तो उस यज्ञ से जब वो आहुति डालने लगे
तो बार बार ये कह रहे थे कि इंद्र का शत्रु प्रकट हो, इंद्र का शत्रु प्रकट हो। बार बार यही आहुति डाल रहे थे। उसी समय उसी यज्ञ कुंड से एक वृत्तासुर नाम का दैत्य प्रकट होता है। और जैसे दैत्य प्रकट होता है तो महर्षि ने कहा कि हे पुत्र, जाओ इंद्र को मार दो और उसका स्वर्ग छीन लो, क्योंकि वो तुम्हारे बड़े भाई की हत्यारा है, बड़े भाई का हत्यारा है, इसलिए तुम जाओ और इंद्र को मार दो। तुरंत त्वष्टा महर्षि के उपदेश को सुनकर वृत्तासुर इंद्र के शंख पर वो चढ़ाई करते हैं। और जब चढ़ाई करते हैं तो इंद्र को एक ही बार में उठाकर फेंक देते हैं रावत हाथी सहित, और इंद्र जाकर दूर गिरता है। महाराज, जब इंद्र जाकर दूर गिरता है तो इंद्र के जितने भी उनके साथ रहने वाले उनके मंत्रीगण थे, जो भी थे, सब भाग गए स्वर्ग को छोड़कर, और वृत्तासुर का राज हो गया, वृत्तासुर का राज हो गया। अब इंद्र फिर भागे 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 फिर रहे हैं। उनको कहीं स्थान नहीं मिल पा रहा है कि वो क्या करें क्या ना करें। तो भगवान नारायण के शरण में जाते हैं, और जब भगवान नारायण के शरण में जाते हैं इंद्र, तो भगवान नारायण के जब शरण में जाते हैं तो भगवान नारायण के सामने खड़े होकर उसके सामने विनती भाव कहते हैं। क्या कहते हैं कि श्रीमन नारायण 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 मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण
भैया इंद्र देवता भगवान नारायण का वंदना किए। तब जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा कहिए इंद्र कैसे आना हुआ आपका। इंद्र देवता ने कहा कि हे प्रभु आपको क्या बताना, आप तो सब जानते हैं, आप तो सब जानते हैं क्या हुआ। भगवान ने कहा क्या हुआ। इंद्र ने कहा प्रभु हम भागे भागे इधर उधर पर्वत की कंदराओं में छुप रहे हैं। एक वृत्रासुर नाम का दैत्य जो स्वर्ग पर आक्रमण करके और स्वर्ग की सत्ता को अपने पास कर लिया है। हे प्रभु कोई उपाय बताओ जिस उपाय को करने से वह मुझे पुनः मिल जावे। भगवान ने कहा देखो अब ऐसे तो आपको सत्ता बहुत नहीं मिल सकती, परंतु एक उपाय हम आपको अवश्य बताते हैं। कहें क्या। भगवान ने कहा कि हे इंद्र देवता आप सबसे पहले अपने शत्रु से मित्रता करो, और जब वृत्रासुर से तुम मित्रता करोगे तो अपने जाल में जब उसको धीरे धीरे आप फंसाओगे तो एक समय जब आएगा कि उसका पूर्णतः विश्वास आप पर हो जाएगा, तब आप अपने पति से उसकी हत्या कर देना। भगवान ने कहा, इंद्र ने कहा ठीक है आप जैसे कहेंगे प्रभु मैं उसी प्रकार करूंगा। और वो गया पुनः युद्ध करने के लिए, और जब पुनः युद्ध करने के लिए इंद्र जाते हैं तो वृत्रासुर ये जान गया कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है, अब हमारी मृत्यु निश्चित है, इसको कोई नहीं टाल सकता है, इसको कोई नहीं टाल सकता है। तो उन्होंने वृत्रासुर ने हाथ जोड़ से इंद्र से कहा कि इंद्र तुम मुझे तब मारना जब मैं हाथ जोड़कर और अपने प्रभु भगवान नारायण का ध्यान करूं, तब आप मुझे मारना। इंद्र ने कहा ठीक है। उसी समय वृत्रासुर ने हाथ जोड़कर अपने भगवान का जैसे ध्यान किया, तुरंत इंद्र देवता ने अपनी तलवार को निकाला और वृत्रासुर की गर्दन को काटकर अलग कर दिया। जब अलग कर दिया उसी समय हाहाकार मच गया। त्वष्टा महर्षि को ये पता चला कि मेरे दूसरे पुत्र को भी इंद्र ने मार डाला। अब त्वष्टा महर्षि करे तो क्या करे, उनको कोई चीज समझ में ही नहीं आ रही थी, कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी। और उधर इंद्र देवता पुनः जाकर अपने सिंहासन पर, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। ये सब कथा भगवान सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया। आगे कथा आती है। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब लक्ष्मी माता इसे पृथ्वी को छोड़कर पाताल में चली गई, तो लक्ष्मी के बिना यह जीवन अधूरा रहता है। लक्ष्मी जी के बिना ये जीवन अधूरा रहता है। और लक्ष्मी जब है नहीं तो जो भी ऐश्वर्य होगा, संपन्नता होगी, वो लक्ष्मी से ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जब लक्ष्मी ही नहीं है तो जीवन में क्या प्राप्त कर सकता है व्यक्ति? कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान ने देवताओं से कहा कि अब समुद्र मंथन होना चाहिए, समुद्र मंथन होना चाहिए। तो कहा समुद्र मंथन में क्या होगा? भगवान ने कहा कि बासुकी नाथ होंगे, मंदराचल पर्वत होगा, एक तरफ देवता लोग हो जाना और दूसरी तरफ राक्षस लोग हो जाएंगे, और समुद्र का मंथन करना। समुद्र के मंथन से जो भी अमृत प्रकट होगा वह सब लोग पाकर और अमर हो जाना। देवताओं ने कहा ठीक है प्रभु, ये बार बार जो युद्ध होता रहता है और मुझे मरने का जो भय रहता है, उन सब से मेरा ये छुटकारा हो जाएगा, उन सब से छुटकारा हो जाएगा।
भगवान ने कहा ठीक है। अब देवताओं को भी बुलाया गया, राक्षसों को बुलाया गया, और जब सबको भैया बुलाया गया, सबसे बातचीत तो हो गई। उसके बाद में कहा कि जाओ मंदराचल पर्वत को लेकर आओ, और बासुकीनाथ तो यही है, बासुकीनाथ तो यही है। मंदराचल पर्वत को लाने के लिए जैसे जाते हैं सब लोग, तो पर्वत जैसे गिरता है भैया, आधा राक्षस तो उसी ने दब कर उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो सब लोग, बाकी लोग भाग के चले जाते हैं। कहा अब हम भैया कोई काम नहीं करेंगे, जिसे काम के श्री गणेश में ही इतने मेरे साथी मर गए, उस काम को करने में और क्या होगा, ये अब काम हम नहीं करेंगे। इस प्रकार से जब राक्षसों ने कहा तो देवता भी गए भगवान के पास, और जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मंदराचल पर्वत को हम लेकर आएंगे और समुद्र में रखेंगे। अब भगवान उस मंदराचल पर्वत को लेकर आते हैं और समुद्र में रखते हैं। और जब समुद्र में रखते हैं भगवान, तो जैसे रखते हैं तुरंत मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगता है, समुद्र में डूबने लगता है महाराज। और जब समुद्र में डूबने लगता है तो भगवान तुरंत उसी समय कच्छप अवतार धारण करते हैं। और जब भगवान कच्छप अवतार धारण करते हैं और जाकर पर्वत के नीचे अपने शरीर को लगाते हैं, तब जाकर मंदराचल पर्वत रुकता है। और उसी समय देवता और दैत्यों के द्वारा बासुकीनाग से जब समुद्र का मंथन शुरू हुआ महाराज, तो जितना भगवान का शरीर पर रगड़ पड़ता, भगवान को उतना अच्छा नींद आने लगा। क्यों? क्योंकि भगवान उस समय कच्छप अवतार लिए थे। और जब भगवान को नींद आने लगी, भगवान सो गए, तो जब भगवान सांस लेने लगे जोर जोर, तो वही समुद्र का जल नीचे ऊपर उठता और नीचे गिरता। उसी को लोग कहते हैं ज्वार और भाटा आने लगा, ज्वार और भाटा आने लगा। ये भगवान वेद व्यास जी ने 5000 वर्ष पहले इस भागवत कथा में इसको लिख गए हैं। जो आज के वैज्ञानिक कहते हैं वो भगवान वेद व्यास जी ने पहले ही लिख दिया है। अब भैया समुद्र का मंथन जब शुरू हो गया तो सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला, और जब विष निकला तो ये हुआ कि इस विष को कौन पान करेगा। तो उसी समय उस हलाहल विष को पीने के लिए सभी देवताओं के द्वारा भगवान शिव का स्तुति किया जाता है। और जब भगवान का स्तुति किया जाता है, भगवान शिव आते हैं, उस हलाहल विष को भगवान शिव पी जाते हैं, और उस विष को पी जाते हैं और अपने कंठ में उस विष को रोक लेते हैं। ना ऊपर आता है और न नीचे जाता है। पुनः फिर समुद्र का मंथन जब प्रारंभ हुआ तो कई रत्न निकले, ऐरावत हाथी निकला, कई खजाना निकले। उसके बाद में समुद्र से ही अमृत का घड़ा भी निकला, और जैसे ही अमृत का घड़ा निकला भैया, तुरंत दैत्य और राक्षसों में युद्ध होने लगा। और राक्षस उस घड़े को लेकर और भागते हुए चले गए। घड़े को लेकर जब वो भागते हुए चले गए, उसी समय सभी देवताओं ने भगवान से विनती की कि हे प्रभु, अब आप ही हैं जो देवताओं के लिए कुछ कर सकते हैं। भगवान को जब इस प्रकार से सभी देवता लोग कहते हैं, तो भगवान उसी समय मोहिनी का रूप धारण करते हैं। और जब मोहिनी का रूप धारण करते हैं, तब राक्षसों के पास जाकर भगवान कहते हैं कि हे दैत्यों, आप लोग ऐसे अमृत का पान मत करो। अमृत का पान करने के लिए सबसे पहले जाकर तुम लोग स्नान करो और ही अमृत का कलश मुझे दे दो।
ये अमृत का कलश मुझे दे दो और सबसे पहले जाओ और स्नान करके आओ, नए नए वस्त्र को पहन कर आओ और जब पहन कर आना तो सबको एक लाइन में बैठा कर पूजा पाठ होगा और पूजा पाठ के बाद तब आपको अमृत का पान दिया जाएगा। दैत्यों ने कहा ठीक है। अब भगवान ने अपनी लीला को विस्तार किया। वो लोग कहाँ के आए, बैठ गए, फिर देवता भी बैठ गए और जब दोनों लोग बैठ गए तो भगवान ने दैत्यों से कहा, क्या कहा? भगवान ने दैत्यों से कहा कि हे दैत्यों, हमारा तो ये मन कर रहा है कि ऊपर का जो पतला माल है वो हम देवताओं को पिला दें और जो नीचे का अच्छा गाढ़ा माल है वो हम आप सबको पिलाएं। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा तो दैत्यों ने कहा ठीक है प्रभु, आप जैसे चाहते हैं वैसे हो। और मोनी का रूप धारण करने वाले भगवान सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराने लगे और जब देवताओं को अमृत पान कराने लगे तब उसी में एक स्वर्णभानु नाम का एक राक्षस था महाराज। उसने देखा कि अमृत का कलश तो खाली हो रहा है। वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया छिपकर और भगवान उसको भी अमृत पान करा देते हैं। चंद्रमा ने जब देखा यह तो राक्षस है, भगवान से कहा कि हे प्रभु, ये राक्षस है, इसने विष को पान कर अमृत को पान कर लिया है। भगवान तुरंत अपने रूप में आ जाते हैं और भगवान जब अपने रूप में आते हैं अपने चक्र से उस राक्षस के गले को काट देते हैं और ऊपर का भाग राहु और नीचे का भाग केतु हो जाता है। लेकिन अमृत पीने के कारण वो अमर तो हो जाता है लेकिन उसका सर अलग हो जाता है और धड़ अलग हो जाता है। ये सब कथा भगवान वेद व्यास जी ने भगवान सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया। आगे इसी के प्रसंग में गजेंद्र का मोक्ष की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार जब एक हाथी अपने परिवार के साथ और समुद्र में जाकर पानी पीने के लिए जाता है महाराज, पानी पीने के लिए जाता है तो उसी समय एक ग्राह उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसके जितने भी घर परिवार वाले थे वो सब साथ छोड़कर और चले गए। जब साथ छोड़कर चले गए उसका कोई साथी नहीं हुआ। तब गज ने भगवान को पुकारा, गज ने भगवान को पुकारा और जब भगवान को पुकारा तो भगवान सच्चिदानंद स्वामी उस हाथी को तारने के लिए गरुड़ को छोड़कर भगवान और दौड़ते हुए आते हैं और ग्राह को मारकर उस गज को अपने साथ भगवान लेकर जाते हैं वैकुंठ को। ये सब कथा भगवान वेद व्यास जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। आगे भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, जब हिरण्यकश्यप का जब उनके भाई हिरण्याक्ष का जब वध भगवान ने कर दिया और जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला कि मेरे भाई का वध विष्णु ने ही किया है तो हिरण्यकश्यप भी अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए वह भगवान विष्णु से द्वेष करने लगा और जाकर हजारों वर्षों तक पर्वत की कंदराओं में तपस्या करने लगा और ब्रह्मा जी की तपस्या वो 1000 वर्षों तक की। इधर जब इंद्र को पता चला कि हिरण्यकश्यप के जो पत्नी है कयाधु के गर्भ में कोई बहुत तेजस्वी बालक आ गया है तो उस बालक को मारने के लिए इंद्र वहां से स्वर्ग से आते हैं और माता कयाधु को मारते हुए ले जाते हैं। तभी नारद जी आ जाते हैं। नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, तुम इतना अत्याचारी कैसे हो गए?
एक स्त्री को मारते हुए घसीटते हुए लेके जा रहे हो, एक स्त्री ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, इसके गर्भ में जो बालक है वो बहुत ही तेजस्वी है, वो बहुत ही तेजस्वी है, और ऐसा ना हो इस बालक का जब जन्म हो तब मेरा सर्वनाश हो जाए, मेरी सत्ता चली जाए। नारद जी ने कहा तुम्हें तो यही डर केवल सताता रहता है कि मेरी सत्ता ना चली जाए, तो आपकी सत्ता जब जानी होगी तो वैसे ही चली जाएगी, उसको कोई ले जाने वाला नहीं है। जैसे एक राक्षस था भैया, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, और वह राक्षस जाकर भगवान नारायण की तपस्या करता है, और जब वो भगवान नारायण की तपस्या करता है तो भगवान नारायण से कहता है, जब भगवान नारायण आते हैं तो भगवान नारायण से राक्षस कहता है कि हे प्रभु मुझे एक वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा मांगो, क्या वरदान चाहिए? राक्षस कहता है कि हे प्रभु आपके जो कपोल हैं, आपके जो बाल हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इन्हें खाना चाहता हूँ। एक राक्षस ने कहा, और भगवान ने सुना तो भगवान ने कहा क्यों खाना है तुम्हें? राक्षस कहता है कि प्रभु इसीलिए मैंने तपस्या किया है कि मैं आपके कपोल को खाना चाहता हूँ, मैं आपके कपोल को खाना चाहता हूँ, इसलिए हे प्रभु मुझे आज्ञा दे दो। भगवान कहते हैं कि हे दैत्य, इस जन्म में तुम मुझे तो नहीं खा सकते हो, लेकिन जाओ तुम कीड़ा बन जाना, और कीड़ा बनकर गंडकी नदी में रहना, और जब मैं शालिग्राम बनूंगा तो तुम मुझे खाते रहना वहीं पर। तो जब भगवान शालिग्राम बनते हैं, गंडकी नदी में जाते हैं, तो गंडकी नदी में भगवान को वो कीड़ा बनकर वो जो दैत्य था वो खाता है, और भगवान में कभी कभी देखते होंगे कि शालिग्राम भगवान में गोल गोल ऐसे चक्र टाइप में बना होता है, जैसे जैसे वो कीड़ा खाता खाता जाता है भगवान में वो चक्र बनता चला जाता है, भगवान में चक्र बनता है। तो भगवान तो सर्वसमर्थवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे इंद्रादि देवता आप चिंता मत करिए, जिस दिन आपकी सत्ता जानी होगी वह वैसे चली जाएगी। और नारद जी माता कयाधु को लेकर अपने आश्रम पे चले जाते हैं। माता ने कहा मेरा क्या होगा, मेरा पुत्र जन्म लेने वाला है। नारद जी ने कहा कि हे माता आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, और आपका पुत्र तब तक जन्म नहीं लेगा जब तक आपके पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या को कर पुनः घर को नहीं आ जाएंगे, तब तक आपका पुत्र जन्म नहीं लेगा, तब तक आपका पुत्र जन्म ही नहीं लेगा। नारद जी ने इस प्रकार कहा, और नारद जी के आश्रम में रहकर माता कयाधु रोज भगवान का सत्संग सुनती और भगवान का सत्संग करती, और नारद जी बढ़िया सत्संग सुनाते, नारद जी सत्संग सुनाते और नारद जी गाना भी गाते कि राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर। जी माता कयाधु को भजन सुनाते हैं क्या कि राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा।